हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में बच्चों टू का प्रयोग करेंगे, यानी TOO और TO का प्रयोग करेंगे। बच्चों आपको बस 2 से 3 नियम याद रखना है। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से आपसे बन जाएगा। जैसे पहला जो रहेगा बच्चों, 2 सेंटेंस रहेंगे, उसमें हमको क्या करना है, टू का प्रयोग करना है। तो पहले सेंटेंस में भेरी रहेगा, भेरी को हटाओ, टू जोड़ दो, पहला काम हो गया। अब बच्चों 2 सेंटेंस रहेंगे, उन दोनों के बीच में TO का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? फिर से समझना, भेरी हटाओ और TOO लगा देंगे। और बच्चों 2 सेंटेंस के बीच में TO का प्रयोग करेंगे। ठीक, इतना सब समझ में आ गया सर। भेरी यदि नहीं है तो फिर क्या करेंगे, एडजेक्टिव के पहले TOO का प्रयोग करेंगे। समझिएगा, यदि भेरी ना मिले बच्चों तो एडजेक्टिव के पहले TOO का प्रयोग करना है। इतना नोट डाउन कर लिया आपने। दोनों वाक्यों को बच्चों TO से जोड़ना है, ये तो आपने पहले सीख लिया। सब्जेक्ट सेम होने पर वही सब्जेक्ट हमको 2 बार नहीं लिखना है। इन सब्जेक्ट के साथ जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब वगैरह रहेगा उसको हटा देंगे। जैसे निगेटिव नॉट जुड़ा है उसको हटा देंगे। ठीक है, समझिएगा। सब्जेक्ट सेम है तो सब्जेक्ट के साथ जो भी निगेटिव वर्ड है बच्चों उसको हटा ही देना, याद रखिएगा। यदि सब्जेक्ट अलग अलग है तो टू के बाद हम फार का प्रयोग करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, अब आपको ये एग्जांपल से ही समझ में आएगा, ज्यादा आप परेशान मत हो, है ना। चलिए आप 3-4 एग्जांपल कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर आप देखिएगा, सी इज वेरी प्राउड, तो आपको क्या करना है, सी लगाना है। इज है तो इज बच्चों, वेरी के जगह TOO करो। ठीक है, प्राउड है तो प्राउड कर दो। ठीक है, फिर 2 सेंटेंस है, इसके बीच हमको टू लगाना है बच्चों। ध्यान रखना है, सब्जेक्ट सेम है तो बिल्कुल आपको सब्जेक्ट सेम है तो इसको उतारना नहीं है। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, इसको भी हटा दो। सीधा आप यहां पर बच्चों वर्ब लिखो, बेग फॉर हर लाइवहुड। किसी को कोई प्रॉब्लम, इस तरीके से यदि सेंटेंस आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। ठीक है, यदि आपके पास भेरी है तो भेरी की जगह TOO लगाओ। ठीक है, दोनों सेंटेंस के बीच टू जोड़ो। हाँ, सब्जेक्ट सेम है तो एक ही बार लिख गया है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप अर्थ ना निकालो ना यार, जरूरी है कि अर्थ सीखो। अभी आप लोग केवल एग्जाम के लिए देखने आए होंगे तो भैया एग्जाम के लिए इतना काफी है। लेकिन कभी कभी ऐसा सर कि जैसे कोई 2 सेंटेंस है, इसका सो दैट प्रयोग किया रहता है, सो दैट की जगह टू कैसे होगा। अच्छा, तो सो दैट आपने पढ़ा था कि सो भेदी के ही जगह रहता है ना, और दैट 2 सेंटेंस के बीच में रहता है। सही बात है सर। तो इसको अपन क्या करेंगे, जिससे ही इज है ना, ही इज। अब बच्चों ये जो सो रहा होगा वो भेरी की जगह यूज है ना, तो भेरी की जगह सो है तो अब यहां पर ये भेरी रहा होगा, यहां पे तो टू कर दिया अपन ने, बी कर दिया बच्चों। ठीक है, अब ये दैट किसके जगह, दैट 2 सेंटेंस के बीच में जोड़ने का काम करता है तो TO लगा दिया। लेकिन ध्यान बस इतना रखना है कि 2 सब्जेक्ट सेम है तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को भी आप गोली मार दो बच्चों। यहां पर लिख दो वर्क एनी मोर। ठीक है, बस खत्म, इतना करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस आपसे सिमिलर रहेगा भाई। मैंने क्या कहा, भेरी के जगह TO, दोनों के बीच टू है ना, और बच्चों TOO है, यहाँ पे TO है। अब बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट सेम था, सब्जेक्ट के साथ जो, जैसे मान लीजिए मुख्य कार्यकर्ता नहीं है तो उसके आजू बाजू वाले भी भाग जाएंगे। सही है कि नहीं भाई। मान लीजिए आपके फूफा जी नहीं आए तो फूफा के बच्चे क्या करेंगे, तो इसलिए भैया यहाँ पे फूफा जी गोल तो उनके बच्चे भी गोल हो गए। ये चीज होता है कि मतलब सब्जेक्ट गोल कर दिए तो उसके साथ जो लघुआ भगुआ है ना वो भी गोल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे उसका हेल्पिंग वर्ब नॉट भी गोल कर देना आप लोग। ठीक है सर, अगला नंबर देखिए, ही इज वेरी डल, तो ही इज टू डल। यहां तक क्लियर। दोनों के बीच TO लगा दो बच्चों। अब यहां पर देखना, यहां पे ही तो हटा दो। मैंने कहा ना कि फूफा जी के साथ उनके बच्चे भी गोल, तो कैन नॉट को भी गोल कर दो। डू दिस वर्क। सर सिंपल है ना। देखो 5 मिनट के पहले खत्म कर देंगे। हमने बोला ना, वादा किया आपसे, द स्टोन वाज वेरी हैवी, तो द स्टोन वाज टू हैवी, फिर दोनों के पास टू लगा दो। हाँ, यहां पे आप समझना कि यदि मान लीजिए सब्जेक्ट अलग अलग है तो फिर बच्चों फार लगाकर आई कमी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। बाकी कुड नॉट तो लिखना ही नहीं है बच्चों, लिफ्ट इट। बताया ना कि कुड नॉट तो लिखना ही नहीं, निगेटिव से इसको बहुत दुश्मनी है। निगेटिव वर्ड रहने नहीं देना अपन को। टू का प्रयोग सो दैट में निगेटिव रहता है, चल जाता है ना, लेकिन टू में हमको निगेटिव रहने नहीं देना है, खत्म कहानी। इसका बिल्कुल भैया जैसे इंग्लिश से हमारी दुश्मनी है वैसे इसका टू का दुश्मनी निगेटिव से है तो हटा दिया अपन ने। ठीक है बच्चों, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, तो द स्टूडेंट इज टू फास्ट। टू
बच्चों अब देखो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ही उसी के लिए बात की जा रही है, स्टूडेंट के लिए, तो ही कैन को हटा दो, बिंदा रेस कर दो, खत्म। बाबा टाटा है ना, बाय बाय भैया। यहां पर देखो 5 मिनट में अपन ने कर लिया टू टू का प्रयोग। यार ऐसा वीडियो आप लोग नहीं पाओगे, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कम समय में अपन सोचते हैं कि सीधा माइंड में घुसना चाहिए और खत्म, इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखना ना पड़े। ओके बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।